भगवान पिता रात्रिः शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। शरद पूर्णिमा की उस सुंदर सुहावनी रात्रि का जब ठाकुर जी ने दर्शन किया, ठाकुर जी के हृदय में विचार आया कि जिन गोपियों का आवरण भंग करके मैंने उन्हें महाराज का अधिकार प्रदान किया है, आज उनका मनोरथ पूर्ण किया जाए। यद्यपि भगवान अमना है, भगवान के पास मन नहीं होता, किंतु फिर भी अमना होते हुए भी ठाकुर जी जो है अपने मन को महाराज में प्रविष्ट कर रहे हैं। महाराज का प्रारंभ भगवान शब्द से हुआ। भगवान शब्द से प्रारंभ करके क्या कहना चाहते हैं? ये जो लीला है ये बड़ी ही सावधानी पूर्वक श्रवण करने की है। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह यदि होता है तो सारा श्रवण का फल जो है वो निष्फल हो जाता है। भगवान कह करके मानो कह रहे हो कि ठाकुर जी जो हैं योगेश्वर ईश्वर श्री कृष्ण हैं, जो मनमत के मन को भी मतने का सामर्थ्य रखते हैं, कामदेव को भी दर्प का दमन करने का सामर्थ्य रखते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की यह दिव्य महारास लीला है। लोहे का यदि पिंड अग्नि में तपा दिया जाए तो वह किसी को भी भस्म कर सकता है, किंतु अग्नि को भस्म करने का सामर्थ्य उस पिंड में नहीं होता। तो उसी प्रकार कामदेव जो है समस्त जीवों के मन को मत सकता है, किंतु ठाकुर जी पर उसका कोई प्रभाव नहीं हो सकता। तो ब्रह्मादिजय संरूढ़ दर्प कंदर्प दर्पहा जयति श्रीपतिर्गोपी रासमण्डनमण्डितः। कामदेव को अभिमान हो गया कि मैंने ब्रह्मा जी को सरस्वती जी के पीछे दौड़ा दिया, भगवान शिव को मोहिनी के पीछे दौड़ा दिया, और ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी को विश्व मोहिनी के पीछे दौड़ा दिया। ऐसा इस जगत में कौन है जो मेरे काम से बाधित नहीं हुआ? तो ये तो नंद का लाला है, इसको प्रभावित न करूं, इसको प्रभावित न कर पाऊं, ऐसा तो कोई योग बन ही नहीं रहा। समस्त संसार में मैं जिसे चाहूं उसे प्रभावित कर सकता हूं। क्योंकि कामदेव का जब प्राकट्य हुआ तो शिव महापुराण में वर्णन आता है कि जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि तुम्हारी ये जो पांचों बाण हैं ये जिस किसी पर भी चलाओगे ऐसा संसार में कोई नहीं है जो इनसे बच पाएगा। तो जब इतना दिव्य वरदान मिला तो उन्होंने ब्रह्मा जी पे ही छोड़ दिए। जैसे भस्मासुर को शिवजी ने आशीर्वाद दिया, उन्होंने शिवजी पे ही प्रयोग करने का प्रयास किया, तो कामदेव ने भी बाण जो है ब्रह्मा जी पे ही छोड़ दिए, तो ब्रह्मा जी भी काम ग्रसित हो गए। तो वही कथा कह रहे हैं, ब्रह्मादिजय संरूढ़, साक्षात विधाता ब्रह्मा जिन्होंने स्वयं वरदान प्रदान किया वो भी इससे ग्रसित हो गए। कामदेव को अभिमान हो गया तो भगवान अपि तारात्रि, अपि मानी केवल गोपियों का ही आह्वान भगवान ने नहीं किया, अपितु कामदेव को भी बुलाया कि तुम्हारा भी मान मर्दन करने के लिए हमने यह दिव्य रास का आयोजन किया है। तो जहां रसिकों को रस वितरण ठाकुर जी ने किया, वहीं कंदर्प को अपने बल का जो अतिशय दर्प हो गया था उस दर्प का दमन करने के लिए ठाकुर जी ने कामदेव का भी आह्वान किया। प्रश्न उठता है कि वृंदावन में ही रास क्यों रचाया? क्योंकि यहां पर बरसाने वाली साथ थी। रस का जब वर्षा करनी हो तो बरसाने वाला भी तो चाहिए कोई। तो श्री जी यहां पर संग में थी, तो ठाकुर जी ने वृंदावन में ही यह दिव्य रस वर्षण किया। श्रीधाम वृंदावन में जो भी थे वो सब गोपी के ही भावापन्न थे। गोपी होने का अर्थ ये नहीं कि कोई स्त्री होना ही आवश्यक है।
गोभी इंद्रियैहि कृष्ण रसम पिबती यह सह गोपी। जो अपनी समस्त इंद्रियों से नित्य भगवान श्री कृष्ण में ही अपना मन रमाए रखता है, उसी रस का आस्वादन करता है, वह प्रत्येक जीव गोपी है। तो गोपी रंग में रंगे हुए सभी ब्रजवासी जो हैं, जो गोपियां हैं, उनको भगवान ने यह दिव्य अमृत प्रदान किया। चढ़े जब वृंदावन को रंग, चढ़े जब वृंदावन को रंग, सखी भाव सहजई हो सजनी, पुरुष भाव होए भंग। चढ़े जब वृंदावन को रंग। ठाकुर जी का जब वह अनुग्रह प्राप्त जीव को होता है, श्रीधाम वृंदावन के रंग में जब जीव रंग जाता है, तो उसे पता नहीं कि हम स्त्री हैं कि पुरुष हैं। श्री राधा रमण लाल जी में संध्याकालीन प्रभातकालीन आप जब आरती करके देखो तो कई घूंघट लगा करके पुरुष नृत्य करते हैं गोपी भाव में। और साक्षात महादेव भगवान शिव को भी यहाँ पर गोपी वेश धारण करके भगवान का वह दिव्य अमृत प्राप्त करने के लिए आना पड़ा। इसलिए योग माया उपाश्रितः, ठाकुर जी ने अपनी योग माया का आश्रय लिया। योग माया मानी, योग माया का अर्थ क्या प्रमाण है कि राधा जी को ही भगवान ने आवाहित किया। श्री सुखदेव जी महाराज जो हैं, वो भगवती राधा जी के इतने अनन्य भक्त हैं कि एक बार राधा नाम उच्चारण से उनकी 6 महीनों की समाधि लग जाती है। श्री सुख मूर्छित भये माशुषट, एक बार यदि राधा नाम निकल जाए तो 6 महीनों तक फिर समाधिस्थ भाव विभोर हो जाते हैं। तो इसलिए राधा नाम उच्चारण न करके योग माया मुपाश्रिता, जो अपनी कृपा करुणा से भगवान के जो जीव हैं उनको भगवान की सेवा में जोड़ देती है। युज्यते भगवता सह कृष्णेन सह संश्लिष्यते, जो पूरी तरह से भगवान के स्त्री अंग से आवृत्त है। कहने को तो 2 हैं, राधा कृष्ण, किंतु तत्वतः एक ही तत्व जो है 2 रूपों में परिणित होकर के दिखाई देता है। एक ज्योतिर्भवेद द्विधा राधा माधव रूपकम। कैसे जाना जाए? कई वस्तु ऐसी होती हैं, वो होने को तो अद्वैत है किंतु दिखाई पड़ता द्वैत है। जैसे सूर्य की किरणें, चंद्रमा की चांदनी, जल में उठ रही लहरें। अब कहने को तो अलग अलग है, किंतु सूर्य की जो किरणें हैं वो सूर्य से भेद नहीं है, सूर्य से ही प्रकट होती हैं। चंद्रमा की चांदनी जो है वो चंद्र से ही प्रकट होती है। जल की जो लहर है वो जल में ही प्रकट होती है। शब्दों का जो अर्थ है वो शब्द से ही प्रकट होता है। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। कहने में भले ही अलग अलग हो सकती हैं, पर तत्वतः एक ही माया है। ऐसे ही तत्वतः दोनों एक हैं। इसलिए युज्यते, उन किशोरी जी का स्मरण किया। भगवती और भगवान श्री कृष्ण और राधिका जो हैं एक दूसरे का निरंतर जो है आस्वादन करते रहते हैं, उसी रस में डूबे रहते हैं। तव मुख चंद्र चकोरे मोरे नैना, हर बरात निस दिन मिलिवे को, मिले रहत मानो कबहू मिले ना। तव मुख चंद्र चकोरे मोरे नैना। भगवत रसिक जी कहते हैं कि ठाकुर जी जो हैं निरंतर जो हैं भगवती जी का दर्शन करते रहते हैं, और भगवती जी जो है निरंतर ठाकुर जी का दर्शन करती रहती हैं। और लगता कैसा है, मानो पहली ही बार दर्शन किया है। तो क्या पहले इससे कभी दर्शन नहीं हुआ?
मेल नहीं हुआ। बोले नहीं, अर्ब रात निस दिन मिलवे को मिले ही रहत। मिलने को तो प्रतिक्षण जो है कामना होती है और निरंतर मिले रहते हैं। मिले रहत मानो कब हूं मिले ना, भगवत रसिक रसिक की बात, रसिक बिना कोई समझ सके ना। ये भगवान का दिव्य रस रूप जो है, इसको समझने के लिए रसिक बनना आवश्यक है, ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रेम में भी कभी क्षरण नहीं होता, अपितु नित्य जो है उत्क्रमण होता है। इसलिए भगवान जो है निरंतर जो है राधिका जो है उनका आस्वादन करते रहते हैं, और राधिका जी जो है भगवान का दर्शन करती रहती हैं।